जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे आइशर मोटर के बारे में। दोस्तों, जो लोग मार्केट में कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड हैं, दोनों ने ही कभी ना कभी आइशर मोटर के शेयर को रीड किया होगा। इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बना कर दिया है इन पास्ट। और ज़्यादा कुछ बताने से पहले एक बार आप लोग चार्ट को अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस शेयर ने आप लोगों को किस लेवल पर रिटर्न बना कर दिया है। किसी समय 2009 में ये 51 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता था और वहाँ से ये शेयर जो है ये 3200 प्लस के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था आपको सितंबर 2017 में। उसके बाद इस शेयर ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। उसके बाद पेंडेमिक में जैसे सभी शेयर गिरे, ये शेयर भी आप लोगों को आधे से भी कम कीमत के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। वहां से एक शानदार कहना शायद थोड़ा गलत होगा, एक्सेप्शनल जर्नी, इस एक्सेप्शनल जंप इस शेयर ने वापस दिखाई है। और लोअर लेवल से अगर आप कहें तो 1200 रुपए के लेवल पर ये आ गया था, 1200 1250 रुपए के लेवल पर, और वहां से इसने वापस 3000 रुपए तक के लेवल्स जो हैं वो दिखाए अपने शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद ये शेयर जो है ये फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन अगर आप कहें तो फेब के बाद से इस शेयर के अंदर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अब आइशर मोटर में आगे आने वाले टाइम में किस तरह का मूवमेंट रहने वाला है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इसने बहुत कमाई कर दी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो क्विकली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मैं आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इतने इंपॉर्टेंट और क्वालिटी कंटेंट को कभी ना मिस करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आप लोगों को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग कभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं और आइशर मोटर के बारे में बातें स्टार्ट करते हैं। आइशर मोटर लिमिटेड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल कमर्शियल व्हीकल के सेक्टर में काम करता हुआ नजर आएगा। जो लोग आइशर मोटर के नाम को ना भी जानते हो, कभी ना भी सुना हो, उन्होंने रॉयल इनफील्ड का नाम जरूर सुना होगा, वॉल्वो ट्रक्स का नाम जरूर सुना होगा। आइशर मोटर रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी है और वॉल्वो ट्रक्स जो है उसके लिए स्वीडन की एक कंपनी के साथ इसने जॉइंट वेंचर में ये काम करती हुई नजर आ रही है। अब क्विकली इसको हम लोग इसके फंडामेंटल्स को रीड करने की कोशिश करते हैं। 68,806 करोड़ मार्केट कैप के साथ एक बड़ी कंपनी मार्केट में काम करती हुई आपको नजर आ रही है। और अपने पेयर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर इसका कंपेयर करें तो स्टिल ये उन लोगों से मार्केट कैप में बहुत आगे, वे अहेड नजर आती है। करंट प्राइस जो है वो 2517, जो 52 वीक हाई है वो 3017। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर इस समय आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये शेयर जो है ये नीचे आ गया है, बल्कि मैं यही कहूँगा कि ये शेयर जो है ये आपको डिस्काउंट के ऊपर इस समय मिल रहा है, क्योंकि शेयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिजनेस के वजह से इस शेयर में जो गिरावट आई है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बड़ी न्यूज़ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वीडियो में बिल्कुल भी मिस ना करें। अब देखें तो स्टॉक का पी जो है वो 61 है और इंडस्ट्री पी 52 है। तो अपने इंडस्ट्री पी से स्लाइट हाई पे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बुक वैल्यू जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव नजर आती है और 6.67 प्राइस टू बुक वैल्यू दिखाई देता है। आरओसी बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत आरओई नजर आता है। आरओई जो है वो 19.4 और आरओसी 25% के आसपास, यानी 24.6% के आसपास नजर आ रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 50% के आसपास की होल्डिंग है और डेट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। छोटा सा एक डेट भी कंपनी के ऊपर नजर आ रहा है, वो है 255 करोड़। कंपनी डिविडेंड पे करती है, बट सेल्स जो है, सेल्स ग्रोथ वो एक कंसर्न है और आने वाले टाइम में उसको लेकर क्या बड़े बयान, क्या बड़ी न्यूज़ है, वो हम लोग आने इस वीडियो में आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी करंट प्राइस जहां चल रहा है वो 50 डीएमए के नीचे है। 50 डीएमए 2643 के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 200 डीएमए जो है वो
2404 के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माइट भी ये शेयर जहां पर है वहां से वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आपको अपने 200 डीएमए के लेवल को टच करता हुआ शायद दिखाई दे जाए एक बार, क्योंकि एक बार ये शेयर जो है इसने 2 नवंबर के आसपास भी इस लेवल को टच करने के लिए कोशिश ऑलमोस्ट टच किया था, और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या शानदार जंप रही थी। तो माइट भी आप लोगों को ये यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे। तो अभी जो इसका 200 डीएमए का लेवल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहां आप लोग इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। डिटेल्ड जो है मैं आपको चार्ट के ऊपर इसकी बारीकियां समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या लेवल्स इस शेयर में आप लोगों को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके किस तरह के दिखाई देते हैं हमें। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री और कंपनी जो है उसका आरओई शानदार है। 3 साल का अगर देखें तो 25% के आसपास। अब रिजल्ट देख लेते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो शानदार सेल्स एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलती है। 23,371 यानी बैक टू पेंडेमिक सिचुएशन, प्री कोविड लेवल पर इनकी सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि उससे अच्छे लेवल पर आपको इनकी सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है। बावजूद इसके जो इनका शेयर प्राइस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंडामेंटल चेक के पॉइंट पर आप लोग इसको ग्रीन टिक लगा सकते हैं कि सेल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेल्स जो है वो प्री कोविड लेवल के ऊपर आप लोगों को आती हुई दिखाई दे रही है। शायद जितने भी सेल्स का डाटा अवेलेबल है उसमें दिसंबर 2020 में सबसे शानदार सेल्स रेवेन्यू रिपोर्ट हुई है। उसके बाद 3 क्वार्टर से अगर आप देखें तो 818, 2134 और 2828 करोड़ की एप्रिशिएटेड सेल्स और बढ़ती हुई सेल्स आपको नजर आ रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जून क्वार्टर, शायद जून 20 एक ऐसा क्वार्टर था जिसमें फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, और वहां से आप देख सकते हैं कि क्या शानदार रिकवरी है। 467 एंड देन 672 प्रॉफिट जो है वो 3 क्वार्टर से आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम इसको ईयर ऑन ईयर देखें तो 592 से 672, यहाँ भी ये बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट के फ्रंट पर और सेल्स के फ्रंट पर बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है। कंपनी में 4-5 करोड़ का एक इंटरेस्ट की फिगर नजर आ रही है जो कि नेग्लिजिबल और मैनेजेबल नजर आती है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर आप लोगों को जंप नजर आता है, और 3 क्वार्टर लास्ट की अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ही हेल्दी वे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस की बात करें तो माइनस में जो ईपीएस चला गया था जून में, वो अब 19.49 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। और अब क्विकली हम इसको बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, बट स्टिल जो है डेट धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखें तो डेट जो है वो 23 करोड़ के लेवल से बढ़कर 255 करोड़ का पहुंच गया है, बट स्टिल इतनी बड़ी कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल ही नज़र आता है। इसके बाद हम इसके प्रमोटर होल्डिंग्स को देख लेते हैं तो 49-50% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, और एफआईआईज ने काफ़ी बड़ा स्टेक इसके अंदर लिया हुआ है। तो एफआईआईज को इसके अंदर काफ़ी भरोसा नज़र आता है। और 2 क्वार्टर से अगर आप देखें जून क्वार्टर से, तो एफआईआईज ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग भी कंटिन्यूस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज की है। इसके साथ साथ ही पब्लिक के पास 12.37% के शेयर हैं। तो मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में नजर आती है। तो इस शेयर का जो भविष्य है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे हैंड्स में, इन गुड हैंड्स आप लोग इसके शेयर के भविष्य को देख सकते हैं। अब मैं क्विकली आपको चार्ट के ऊपर इसको एनालाइज करके बता देता हूं। तो ये ओवरऑल चार्ट मैंने खोला हुआ है, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत चार्ट और क्या खूबसूरत एप्रिसिएशन आपको नजर आती है। और अब मैं इसको चार्ट को छोटा कर देता हूं आपको क्लियरली विजन में समझाने के लिए। तो करंटली आपको 2500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस शेयर के अंदर मूवमेंट किस तरह की रहने वाली है, तो 2400 के आसपास इसका 200 डीएमए काम कर रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, जहां पर ये आता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज
उसके रीजंस मैं आपके साथ अभी आने वाले टाइम में शेयर करने वाला हूं कि ये शेयर जो है ये माइट भी आपको कुछ टाइम के लिए आप लोगों को और थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे, और वो लेवल जो है वो 2400 का ये लेवल बनता है जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। इस लेवल के ऊपर ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्दर अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स बिगड़े हुए दिखाई देते हैं और ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर आप लोगों को ये शेयर और नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो आप लोग इसके अंदर 2300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं आपको वर्ड्स टू वर्ड्स सिचुएशन के लिए पोजीशन बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये 2300 पर आ ही जाएगा, बट अगर ये आता है तो आपको 2300 के ऊपर आप चाहें तो इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं और फिर उसको वापस से अगेन लोअर लेवल पर बाई कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं बनता है। इसके बाद ये जो आपको स्लैंटिंग लाइन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ये काफी लंबे टाइम से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको कि 2018 में, देन 2018 सितंबर में और फिर 2000 नवंबर 2019 में इसने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कंटिन्यूअस, और इसने ब्रेकआउट दिया जुलाई 2020 में, और जुलाई 2020 में ब्रेकआउट देने के बाद इसने काफ़ी अच्छी जर्नी यहाँ पर हमें दिखा दी है और ये शेयर बीच बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस शेयर ने इस लेवल पर काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया था, तो अगस्त से लेकर नवंबर तक इसने इस लेवल पर यानी 2058 से लेकर 2275 के लेवल तक इसने कंसोलिडेट किया। इसी के बीच में ये अप डाउन हुआ और फिर उसने एक बड़ी जंप दिखाई, देन अगेन इसने थोड़े टाइम इस लेवल पर कंसोलिडेट किया एंड अगेन एक बड़ी जंप, फिर कंसोलिडेशन और फिर से ये एक बड़ी जंप की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके रीजंस क्या हैं? अभी ये करंटली आपको जो है इसका RSI वो 50 के ऊपर ट्रेड करता हुआ यानी 50 के जस्ट बिलो ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है और वहां से इसके अंदर वापस किस तरह की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, तो ये मैंने आप लोगों को चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश की है। डाउन साइड मैंने आप लोगों को बताया और अप साइड जो है इसका ये फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करने वाला है 2680 रुपए के आसपास। अगर ये उसको अच्छे लेवल से ब्रेकआउट दे देता है तो वो उसके बाद जो सेकंड लेवल का रेजिस्टेंस है वो 3000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है इस शेयर में अच्छी बड़ी तेजी बनने की संभावना है और ये अपनी 52 वीक हाई को सबसे पहले ब्रेक करने के बाद आपके आगे आप लोगों को अच्छी बड़ी रैली दिखाएगा और उस टाइम पे आप लोग इसके स्टॉप लॉस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चलिएगा। अभी मैंने आप लोगों को जो स्टॉप लॉस दिया है वो तकरीबन 2280 रुपए के आसपास है, थोड़ा डीप है बट 2280 रुपए के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस लगाकर चलिए और आगे जो है इस शेयर को के अंदर के आगे के लेवल्स मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को वो न्यूज़ बताता हूं जिस न्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि इन अप्रैल 5 को ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज हायर वॉल्यूम टू हेल्प लिमिट इम्पैक्ट ऑफ हाई कमोडिटी प्राइस ऑन मार्जिन आइशर मोटर्स। The rise in commodity price and high competition is impacting profit margin of Eicher Motor. However, with the higher sales volume and advantage of operating leverage, the company expect to limit the impact of margins. अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। विनोद अग्रवाल जो इनके MD एंड CEO हैं, उन्होंने CNBC 18 के ऊपर ये बड़ा बयान दिया है कि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिकॉज ऑफ कंपटीशन वो आप लोगों को कुछ इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में सेल्स वॉल्यूम और ऑपरेटिंग लिवरेज के वजह से आप लोगों को क्विकली ये सब चीज़ें जो हैं ये ठीक होती हुई नजर आएंगी। स्पीकिंग ऑन CNBC 18, विनोद अग्रवाल MD एंड CEO commercial vehicle Eicher Motors said margins are under pressure because of the various reasons. One is the commodity price and other is the highly competitive scenario with a level of discounts. तो जो डिस्काउंट्स इनको देने पड़ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्जिन के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल बिजनेस का फंडा है कि अगर आप एक्सेस डिस्काउंट देंगे आगे की सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए तो डेफिनेटली आप लोगों को करंट पोजीशन पर मार्जिन जो है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो आज जो सफरिंग्स ये कंपनी बर्दाश्त कर रही है या इसके शेयर होल्डर बर्दाश्त कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा
बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आने वाले टाइम में इस कंपनी को और इसके शेयर होल्डर्स को मिलना तय है। We will have operating leverage advantage, so therefore because of volumes margins should improve। तो यहाँ इन्होंने कहा कि मार्जिन्स जो है वो बढ़ने चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज है, और दूसरी बात कि सेल्स वॉल्यूम डिस्काउंट देने की वजह से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल said the market share in कमर्शियल व्हीकल हैज इम्प्रूव फ्रॉम 6% टू 8%। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। मार्केट शेयर इन लाइट व्हीकल एंड बस उसमें 31% और 21% का शेयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग कमर्शियल व्हीकल सेल्स इन मार्च विद 28% राइज मंथ ऑन मंथ। तो मंथ ऑन मंथ जो है कमर्शियल व्हीकल में 28% का राइज नजर आ रहा है। इट हैज डन वेल अक्रॉस ऑल सेगमेंट एंड इज होपफुल द ट्रक स्पेस विल रिमेन स्ट्रॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता, वो पैनिक हो जाते हैं थोड़े ही टाइम में अगर शेयर नीचे आता हुआ दिखाई देता है, बट ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है और ये यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। इसने ऑलरेडी बहुत बहुत पैसा आप लोगों को बना कर दिया है और आगे भी इस शेयर में ऐसा ही दमखम नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर ये शेयर आप लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो नथिंग वरी, ये शेयर जो है ये आप लोगों को बाय करने का एक इन्विटेशन है। ये आप लोगों को डिस्काउंट के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वी हैव डन well across all segment overall it was a very good month for us and we are very hopeful that the future is going to be better for the truck industry। ट्रक इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर बहुत बेटर होने वाला है और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 22 जो है वो फाइनेंशियल ईयर 19 के जैसा रहने वाला है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 21 जो है उसमें पेंडेमिक की सिचुएशन को कंट्री झेल रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल जो है वो काफ़ी हैम्पर हुआ है और उसका इम्पैक्ट आप लोगों को आता हुआ इस शेयर के ऊपर, या आप कहें कि ऑलमोस्ट हर शेयर के ऊपर आप लोगों को आता हुआ दिखाई दिया था। मार्च 20 के बाद जो पोजीशंस खराब हुई थी प्रोडक्शन में, उसका इम्पैक्ट जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर आता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया था। जैसे ही ये कंडीशन ये थोड़ी सुधरती हुई नजर आएगी और कंपनी की सेल्स जो है वो आप देख सकते हैं दिसंबर में प्री कोविड लेवल के ऊपर आती हुई नजर आई थी, तो आगे के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को तकरीबन आपके सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, देने की पूरी कोशिश की है। कोई और सवाल अगर आप लोगों के पास रह गया हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके जवाब आप लोगों को दे सकूं। सो गाइज, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।